बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित पैदल तिरंगा मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिहार चुनाव में जीत को लेकर साफ कहा कि बिहार की जनता ने केवल विकास के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसके अलावा मंत्री ने आयोजन में कलाकारों द्वारा दिखाई गई प्रस्तुति का आनंद लेते हुए गीत भी सुनाया, जो कि खूब वायरल हो रहा है। केसर माँ बिना नसी तोड़ फल खाया नहीं चाहता, क्या लेके आयो बंदा। भव सागर तरने बंदा, भव सागर तरने बंदा, हरि गुण गाएला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। भाभी बढ़िया। वही मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिरसा मुंडा की जयंती और वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी के लोगों के लिए तो वो भगवान है। भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। उनकी भी 150वीं जयंती नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में मनाएंगे। यहाँ भी मनाई होगी ना, यहाँ भी मनाई होगी। माल्यार्पण किया, लोगों को पता लगा कि ये चित्र बिरसा मुंडा जी का। मैं तो उस दिन झारखंड में ही था, हाईकोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन था। वंदे मातरम गीत को 150 साल हो गए। अगर ये वंदे मातरम गीत के 150वीं जयंती मनाने का अवसर नहीं आता या मनाने का निर्णय नहीं होता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो देश को पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने जो वंदे मातरम के पूरे गीत के जो संत थे उसको बाकियों को हटा दिया और कहा इतना ही गाएंगे। क्यों गुमान सिंह जी था बेदन कहता नहीं था ना बे, क्या मन तो आज ही ठापड़ी है। ये मतलब लोगों को सुनीला बताना भी लोगों ने। वंदे मातरम गीत था ना भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने पूरा लिखा था। पूरे गाने में क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत होनी चाहिए, मेरी समझ में नहीं आया। वो भी पूरे देश में चल रहा है। वंदे मातरम गीत का विषय भी, सरदार एट 150 उनकी 150वीं जयंती का विषय भी पूरे देश और दुनिया में चल रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का विषय भी पूरे देश में चल रहा है। ये सब 150-50 है। और जब इनका पूरे देश में वातावरण गया तो पता चला कि भी सरदार पटेल साहब तो बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। बाद में उनको गृह मंत्री का पद दिया, उप प्रधानमंत्री भी बनाया, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री के हक के उम्मीदवार तो वो ही थे। क्योंकि जब अंग्रेज देश को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा चुनाव आपका लेट होगा, 3-4 साल लगेंगे, तो जो आप के कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसी को ही हम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना करके जाएंगे। तो सारे जो हमारे प्रोविंस थे, प्रेसिडेंसी थे, वहां से नाम मंगाए गए, भाई आप किसको चाहते हो, तो सरदार पटेल। लेकिन गांधी जी के कहने से सरदार पटेल साहब ने अपना नाम वापस लिया और नेहरू जी के नाम को आगे किया। तो वो त्यागी भी थे। ये देश त्यागी महापुरुषों को याद करता है। सरदार पटेल त्यागी भी थे। इतना बड़ा त्याग था, छोटा त्याग था क्या? उनको ये भी तो पता ही था ना कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो मुझे ही अंग्रेज सत्ता सौंप के जाएंगे, ये तो पता था ना। इसके बावजूद भी जैसे ही गांधी जी ने कहा और अपना नाम वापस ले लिया और जेपी कृपलानी जी को कहा क्या करना, बोलो कहां दस्तखत करना है, तो ये छोटी बात होती है क्या? है? बड़ा त्याग है। इसलिए अध्यक्ष जी, कई बार लोग कहते हैं ना कि वो पद नहीं मिला, वो पद नहीं मिला, तो भी कह दिया करो आगे दे दो, तो कोई त्याग करने वाला काम भी सीखना पड़ेगा।